Hi dear student, this is for class 6 geography portion and this is your last class of this chapter. Yesterday I have taught about Earth, Moon, asteroids and your last topic was asteroid and asteroid था जो लास्ट टॉपिक आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। तो एक्चुअली एस्टेरॉइड क्या था, ये क्या था, ए न्यूमरस टीनी बॉडीज था जो कि किसके अराउंड मूव करता था, सन के ओर मूव करता था। और जनरली किसके ऑर्बिट पे मूव करता था, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट पे मूव करता था। ऑर्बिट के बारे में मैं बताया हूँ। ऑर्बिट क्या होते हैं, इंगलोंगेटेड पार्ट होता है जिस पे प्लैनेट क्या करते हैं, मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अब यहाँ है आपको नेक्स्ट टॉपिक, मेट्रोराइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोराइड्स। तो पत्थरों का छोटे छोटे टुकड़ा जो कि सूर्य के चारों ओर मूव करता है उसे क्या बोलते हैं, मेट्रोराइड बोलते हैं। समटाइम दीज मेट्रोराइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू फॉल ऑन इट। और कभी कभी मेट्रोराइड क्या आता है, पृथ्वी के नज़दीक भी आता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ये तो पृथ्वी के आसपास आता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, फ्रिक्शन किसके साथ, एयर के साथ घर्षण होता है। एक्चुअली फ्रिक्शन होता है क्या बच्चा, आप लोगों ने साइंस के क्लासेस में पढ़े होंगे। फ्रिक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रबिंग वन सरफेस और द प्रोसेस ऑफ रबिंग वन सरफेस और थिंग्स अगेंस्ट अनदर। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सरफेस से रगड़न क्रिया को ही क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसी जब पृथ्वी के नज़दीक आता है मेट्रोराइड्स तो क्या होता है, हाँ कि चूँकि पृथ्वी पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर है, थिक लेयर ऑफ एयर है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन होने पे क्या होता है, जैसा आप लोग पढ़ा होगा, जब फ्रिक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसी प्रकार से जब मेट्रोराइड्स पृथ्वी के नज़दीक आता है तो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के बावजूद क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, और हीट उत्पन्न होते के साथ साथ क्या हो जाता है, जल जाता है। इट कॉजेज क्लैश ऑफ एयर। जब ये जलता है, मेट्रोराइड्स जब फ्रिक्शन करता है पृथ्वी के वायुमंडल से तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जलना स्टार्ट करता है। ये क्या करता है, क्लैश करता है। क्लैश ऑफ लाइट मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि हम लोग पृथ्वी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब है बच्चों, समटाइम्स ए मीटियोर विदाउट बीइंग completely burn falls on the earth and create hollow। लेकिन कभी कभी एनी हाउ किसी भी प्रकार से क्या होता है, मीटियोर पृथ्वी पे आ जाता है। आने के बाद क्या करता है, बहुत बड़ा हॉलो क्रिएट करता है, गड्ढा क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है बच्चों, गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। A huge system of billions of stars and clouds of dust and gases is called galaxy। गैलेक्सी क्या होता है, एक बहुत जटिल या विशाल सिस्टम है। किसका है, स्टार और क्लाउड्स का, बिलियंस ऑफ स्टार और क्लाउड्स का है, और गैसेस का। इसी को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। इसका गैलेक्सी इज आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड आकाशगंगा और मिल्की वे। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो गैलेक्सी का ही एक भाग है, पार्ट है, हिस्सा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा या द मिल्की वे बोलते हैं। नाम को याद रखना है बच्चों, पूछा जाता है हमेशा, प्रायः पूछा जाता है। दिस क्वेश्चंस आर सो कॉमन, ये हमेशा पूछा जाता है बच्चों।
अब है देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक अप द यूनिवर्स। और क्या है, बिलियंस ऑफ, मतलब बिलियंस ऑफ क्या है, गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, जिससे मिलकर क्या बनता है, हमारा यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड बनता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट हाउ बिग द यूनिवर्स इज, और ये पता लगाना, इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है कि कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, और साइंटिस्ट हमेशा इसके खोज में है, प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए। और आपको मैं एक, यहीं आपका चैप्टर फिनिश होता है, ख़त्म होता है। मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। और हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ केवल 5% ही दिखता है, और वो जो 90% हिस्सा है जो हमें दिखता भी नहीं है, और हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है। तो यहीं आपका चैप्टर समाप्त होता है, आपका सेकंड चैप्टर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा मेट्रोइड के बारे में, पढ़ा एस्ट्रोइड के बारे में, पढ़ा मून के बारे में, पढ़ा हमारा अर्थ के बारे में पढ़ा, और इसमें हम लोगों ने ये भी जाना पृथ्वी पे जीवन क्यों संभव है, मून पे क्यों नहीं है, जुपिटर पे क्यों नहीं है। मैंने ये भी बताया आप लोगों को, जो हमारा प्लानेट केवल 8 है, और कहीं अभी बुक में, हालांकि बुक में 9 ही है, क्योंकि बुक में जब एक बार सिलेबस बन जाता है तो वो लगातार वही चलते रहता है। और जैसा कि हम एक फैक्ट और बताया था, जैसे मून पे वहाँ पे भी वाटर मिल चुका है, पर अभी बुक में अपडेट नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा। और जैसा कि मैंने प्लानेट के बारे में बोला, डिपेंडिंग अपॉन योर टीचर, आप अपने टीचर से पूछिएगा, कंसर्निंग सब्जेक्ट टीचर से, कि हाँ कितना लिखूँगा एग्ज़ाम में, 8 या 9। That's for all, and in the next video I will come with your civics portion. Thank you, धन्यवाद, टेक केयर।